ठीक है, कैमरा ऑन करो भाई। पहले तो सारे कैमरा बंद करके बैठ जाते हो। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। चाहिए रही बालाजी बोली थी, महेंद्र रामधारी बोला। ये आवाज ऐसी लगी, इनकी मोटी सी आवाज थी, थोड़ा ऐसे लगा। एक बात है, आदर्श ने कार्यक्रम बढ़िया चलाना सीख लिया है, बढ़िया। एकदम ऐसा बोलने लग गई हैं जैसे प्रवचन हो रहा हो ना। अब तो ऐसे बोलती हैं अब तो, समझदारी अरे से। जी, ये आपको सारा श्रेय आपको ही जाता है। आपकी बहुत कक्षा बढ़िया, में मैंने बहुत कुछ सीखा, सच में। बहुत बढ़िया बोलते हो। मैंने देख लिया, कल सुना था मैंने, बाद में भी ऑन रखा। मैंने कहा मैं दिखाई तो नहीं दूंगा, जरा देखें जरा करते क्या है ये, कौन कौन सी बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचते हैं ये। तो चलती रही बड़ी देर तक, मैं सुनता रहा, फिर आखिर मैंने बंद कर दिया। बड़ी देर तक। संतोष जी नमस्ते। तो जो आपने कार्यक्रम समाप्ति से पहले भी और बीच में भी जहां जहां बोला है, बड़ा अच्छा बोला वो। और यही अभ्यास करने के लिए ही हमारे को बचपन में हमारे पिताजी ने वैदिक विनय करके जो पुस्तक आती है, आजकल भी लोग पढ़ते हैं। आप में से भी कभी कभी कहीं कहीं होता है कार्यक्रम, शायद सविता कपूर ने भी शायद पढ़ी थी मेरा ख्याल है। तो हमें भी ये वो पढ़ने को देते थे कि ये मंत्र पढ़ो ऊपर, उसके नीचे अर्थ लिखा हुआ है, और बाद में पुस्तक बंद करो, अब बोलो अब बोलो क्या पढ़ा। तो एक बहन जी गई थी, अपने पति को बहुत तरले कर करके, वहां जाना है मेरे को, बहुत जरूरी जाना है, बड़ा भारी सत्संग हो रहा है, बड़ा भारी ये लगा हुआ है। नहीं जा भाई, जा जा, ठीक है जाना है तो जाओ। सत्संग हो गई, शाम को लौट आई घर। पति ने पूछा बाबा जी ने क्या सुनाया। कहने लगी इतना बड़ा पंडाल था, अरे बाप रे, इतने लोग इतने लोग इतने लोग, इतने स्पीकर, इतना सुंदर सजा रखा था, कमाल हो गया। मैं तो हैरान हो गई, इतना बड़ा पंडाल। हमने थोड़ी देर बाद फिर पूछा ये सुनने वाला, अच्छा बाबा जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा ऐसा है। उसके बाद खाना भी काफी, और भंडारा भी रखा हुआ था, भंडारा भी बहुत बढ़िया था। लोग टूट के पड़ रहे थे, खा रहे थे, बहुत था, कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, लोग आते जा रहे, खाते जा रहे। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा कि भाई ये तुम्हारे बाबा जी ने कहा क्या। कहना तुम बाबा जी के अलावा और कोई बात नहीं करोगे, इतनी भीड़ में कोई सुनाई भी देता है कुछ। ये सत्संग सुनने गई हैं, और सुबह से लेके शाम तक सुन के आई हैं, और बाद में वो जब पति पूछ रहे सुनाया क्या बाबा जी ने, कहने लगे इतनी भीड़ में कोई कहीं सुनाई देता है, ये दिखाई देता है बस सब कुछ क्या हो रहा है, क्या यही। तो ऐसे सत्संगों की बाढ़ आई हुई आजकल, कोई कुछ समझता नहीं, समझाता नहीं, कोई कहता नहीं, सुनने वाले बस कान पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या क्या करने के लिए वो बोलते हैं, वैदिक अवैदिक सब गप्पे मार मार के सब खत्म कर देते हैं कार्यक्रम। कुछ नहीं रखा होता उसके अंदर। तो जी कैमरा ऑन करो, तभी तो पूछे मंत्र कौन सुनाएगा आज। मंत्र पाठ तो पहले करना ही है। प्रवीण सिद्धिया जी ने कैमरा गलत रखा हुआ है, ठीक करो। मैं नाम बोलूंगा फिर तब कैमरे ऑन होंगे, इसका मतलब। सुखवर्षा जी आप उस दिन कुछ कह रहे थे, आज आपसे ही सुनते हैं मंत्र, चलिए कैमरा ऑन करो। उस दिन इनको इनसे मंत्र, मैं वो वाला मंत्र नहीं सुन पाया था। मैंने कहा ना जब स्विष्कृत वाला मंत्र सुनाओ, तो बहुत लोगों से सुना, इन्होंने भी एक शायद हाथ खड़ा किया था या बोला था बीच में, तो वहां सुन नहीं पाए इनसे। हाँ जी सुखवर्षा जी सुन रहे हो? आवाज नहीं आ रही अभी तक, कटर कटर हो रही है बस। नहीं है, इसका मतलब आपका कुछ गड़बड़ है। ठीक है दोबारा जुड़ो तो शायद ठीक हो जाएगा। हाँ जी बताओ जी, मंत्र कौन सुनाएगा आज, हाथ खड़ा करो। आदर्श तैयार है एक तो, अंजू भी तैयार है, रवि बालाजी ने हाथ खड़ा कर दिया, पद्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैं पता है ढूंढता किसको हूँ, मैं तो उसको ढूंढता हूँ जो दान जो दान दान दे सके। जो दान करने की तैयारी में हो, वो हाथ खड़ा करे तो मजा आ जाए ना फिर। चलो कोई दिन खाली ना जाए, कुछ ना कुछ दान तो पहुंचता ही रहे लोगों के पास। बेचारे गुरुकुल वाले आजकल तो बेचारे ही कहलाते हैं, कुछ पैसा उनके पास ज्यादा होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से काम चलता है।
कोई साल में एक आध बार कभी गया, वैसे जाता ही कोई नहीं गुरुकुल, तो कोई जाए तो उसको धम आ जाए तो फिर कुछ जाएगा तो कुछ हो सकता है, भावना बन जाए कि दे दें कुछ। हाँ जी, और कोई हाथ ऐसा खड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। मिथिलेश बोलेंगे वो तो इनाम के लिए हकदार हो जाएंगी फिर, और इनाम हमने देना नहीं अभी, कोई तो वसूलना है कुछ, को भाई जाए कहीं ना कहीं, दान होना चाहिए बस। सुदर्शन मनचंदा जी कैमरा ऑन करो। क्या बात है, सोए हो जाग रहे हो? बोल के बताओ, बोल के। कैमरा ऑन हो गया, माइक ऑन करो। अभी ना 10:30 बजे करवा के आई हूँ डायलिसिस। अच्छा अच्छा, ये बात है, इसलिए सो जाओ फिर तो ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। करो रेस्ट करो, ठीक है। चलो जी, चंद्रकांता जी से सुनेंगे। हाँ जी आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, यही स्वेशकृत सुनाना है। आचार्य जी देख के सुना दो। अच्छा नमस्ते चलो, जी, एक सभी छूट को मिल राधे तो जाएगी, नमस्ते। सुन लो भाई, बीच में नहीं बोलो, गीता भी रुक जाओ। छूट ये मिलेगी कि देख के सुना सकते हो, लेकिन गलती हुई तो दान करना पड़ेगा। जी जी, दान तो करूंगी। तो चलो बहुत नमस्ते बढ़िया। जी, नमस्ते। चलो सुनाओ, देख के सुना लो, कोई बात नहीं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अविष्टशिष्टकृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नाये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नाये शिष्टकृते इदन्न मम। पता लगा आपको गलती हुई है कि नहीं हुई है? आचार्य जी मुझे नहीं पता लग पाया। नहीं पता लगा। कामान के बाद जो आपने बोला समर्थ है, कामांस ऐसा बोलना होता है, त आधा भी बोलना होता है और स भी होता है बीच में। और इदमाग्नये, ऐसा इदम माग्नये नहीं होता, इदम अग्नये। चलो ठीक है, अच्छा हो गया, दान का शुरुआत तो हो गई कम से कम। हाँ जी, अभी भी कैमरे बंद हैं बहुत सारे। पुस्तक लेके तैयार होके बैठ जाओ, और पढ़ेगा कौन वही देखना है। हाथ तो खड़े हो गए, हाथ तो कोई बात नहीं, हाथ नहीं खड़े करने अभी आज। और देखता हूँ कौन पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ना जरूरी है भाई। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो अच्छा पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन अभी औरों को भी मौका भी मिलना चाहिए, और ठीक पढ़ना भी जरूरी होता है। अच्छा, अब ऐसा करो, जिन्होंने जहां से पढ़ना है वो आगे पढ़ के आए हैं, वो हाथ खड़ा करो बस अब। संतोष नंदवानी जी ने हाथ खड़ा किया, रवि बालाजी, राज चावला ने भी हाथ खड़ा किया, चंदा जी। चलो कई सारे हाथ तो खड़े हो गए। पद्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है। चलो संतोष नंदवानी जी, आपने पढ़ना है। पहले बताओ कहाँ से पढ़ना है, रितम तपा यहाँ से है ना? हाँ जी, यहीं से है। हाँ जी, चलिए शुरू करिए अब। ओम ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः इत्यादि तप कहता है। अर्थात ऋतम तपः यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में ना जाने देना, बाह्य इंद्रियों को अन्य चरणों में रोक जाने से रोकना, अर्थात शरीर, इंद्रियों और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेद आदि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्म युक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहलाता। हाँ जी, रुक जाइए, अभी एक पेज पलट लेंगे, उससे पहले कुछ बात पूछ रहा हूँ। आज किसी ने पढ़ा है जो मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है? तो आपने सबने जो अभी यहाँ कहा गया सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य बोला है, डाला ही नहीं मैंने, तो पढ़ोगे कहाँ से? नहीं तो पता है वो वाला हाल हो जाता है, जैसे राजा ने कहा था ना,
सबने एक एक गिलास दूध डालना है, और अगले दिन पानी से भरा हुआ था कुआं। एक ने सोचा कि मैं दूध नहीं डालूं, पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो सबने ही सोच लिया कि चलो किसे मेरा क्या, सबने पानी से ही भर दिया। भरवाना ही पानी से था, उसने तो चालाकी से ही काम किया था, ये कि पानी से भर जाए बस यही बहुत है। तो आपने बिल्कुल सत्य का पालन कर दिया, जो यहाँ पर लिखा था ना भी, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, ये तप तो इसका ही नाम है। चक्रांकित वाले जो तप मान के बैठे ना, गोदना, गर्म करके यहाँ शरीर के अंगों पर वो उसको गोदना, ये तप नहीं कहलाता। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था, रितन तपह, तो रितन का मतलब तो ये है कि जब सत्य बदलता नहीं है, हाँ हाँ हमेशा एक सा रहता है, हाँ। तो इसका इसमें थोड़ा मेरे को कम समझ में आया। अपन पहले तो ये बताया था कि वो अलग अलग है, सत्यम और रितन। हर जगह प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जब आप संध्या में बात करोगे रितम से सत्यम, जब वहां पर बात करोगे ना, तो वहां अलग अलग ही अर्थ होंगे। तो यहाँ पर भावार्थ के रूप में रित माने सत्य ही है। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, चलो जी आगे बढ़िए अब। देखो, चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं, परंतु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल पुरुष षटकोप हुआ, कि जो चक्रांकितों ही के ग्रंथों और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है, उनमें लिखा है, विक्रिय शूर्पम विचचार योगी इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथों में लिखे हैं। षटकोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था, अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा, तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय, तिलक, चक्रांकित इत्यादि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला मुनि वाहन, जो कि चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसका चेला यवनाचार्य, जो कि यवन कुलोत्पन्न था, जिसका नाम बदल के कोई कोई यमुनाचार्य भी कहते हैं। उनके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निंदा की। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ जी। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ है, और उसके पैर में कुछ चुभ गया था, और उसने फिर कुछ ऐसा काम किया था कि वो फिर एक इतिहास बन गया। कौन सी घटना है, किसी को पता है ये वाली? चंदा जी हाथ थोड़ा थोड़ा खड़ा तो हो गया, ऐसे उंगली खड़ी है फिलहाल तो। मेरे को इतना पता है कि वो आदि शंकराचार्य जी थे, और नहीं पता इसके अलावा। क्या आदि गुरु शंकराचार्य थे वो? अच्छा चलो, ये रामधारी जी बोलो, कौन थे वो? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वो कारण था जिसने परशुराम उसका गुरु था, उसके कर्ण के वो इसने काट लिया था बिच्छू ने, और खून बह गया था। वो उन्हें फिर भी वो हटाया नहीं। अच्छा, ये वाली तब कहानी सुना रहे परशुराम हो? ने ये कहा था, भाई आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते। ना, ये वाली नहीं है भाई कहानी। और देखें, हाँ जी, संतोष जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो कौन सी है? श्री कृष्ण जी के पैर में कुछ चुभा था जब वो समाधिस्थ हो गए थे। वो ये जो व्यक्ति जिसकी बात हो रही, वो मरा नहीं था। वो उसने तो ऐसा एक दृढ़ निश्चय किया था कि समझो इतिहास को ही बदल डाला, एक तरह से यूं कह सकते हैं। पैर में चुभना और पैर में तीर लगना का अंतर है वो। हाँ जी, और लगाओ थोड़ा दिमाग और घुमाओ घोड़े। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। भीष्म पितामह है क्या? मेरे को भी क्या थे पूरा वो, पता क्या है किया था उन्होंने? जी।
नहीं, आपने सोचा तीर तो लग गया तो ठीक है, तो तुक्का तो चली जाएगा। ना तीर लगा ना तुक्का, कुछ भी नहीं लगा। हाँ तुक्का ही है आचार्य जी, पूरा पता नहीं है, मुझे नहीं तुक्का नहीं लगा ना, नहीं लगा तुक्का भी। सविता क्या पढ़ रही हैं? अभी तो खोज रही हैं धड़ाधड़, पता नहीं कौन से पेज पलटे जा रही हैं, देख रही हैं कहीं तो मिल जाए कुछ। तो कुछ मिला है तो बताओ। नहीं पता लगा, किसी को नहीं पता लगा। तो थोड़ा और हिंट देता हूं, फिर और क्या करूं। इसका संबंध चींटियों से है। अब दिखाओ, शायद कुछ और आगे बढ़े बात। आचार्य जी हाथी वाला तो नहीं है? हाथी वाला? हाथी वाली घटना जो चींटियों ने जो है क्या नाम है, नाक में घुस गई थी वो? ओ, बताओ ना, आगे जवाब तो दो। नाक में घुस गई चींटी, वो कह रहे हो क्या? है? हाँ जी, ऐसी कोई चींटियों की कहानी नहीं, है ये तो नहीं, सही हाथी के साथ। ये वाली नहीं है। चींटियों से संबंध है इसका। अभी भी आप पहुंचे नहीं वहां तक, पता नहीं क्या बात है। स्वाध्याय तो बिल्कुल बंद है, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई सब बंद होगी, इसका मतलब पढ़ते ही नहीं हो। और आजकल हमने तो पढ़ाया नहीं, वैसे ये वाला तो नहीं पढ़ाया, लेकिन ये पहले तो कभी ना कभी पढ़ा होना चाहिए था। ये बड़ा बहुत बड़ी एक विचित्र घटना सी है, जबरदस्त। आचार्य जी नमस्ते। चींटियों वाली नमस्ते। घटना मैं बताऊं? हाँ बताओ जी, बिल्कुल। ये चींटियों का झुंड था, तो उसमें हाथी जो आया पानी पीने, तो उसने पानी पी के और वो चींटियों के ऊपर पानी फेंका अपनी सूंड से। तो चींटियां बेचारी परेशानी, उन्होंने कहा हम कमजोर हैं, हमको परेशान नहीं करिए। तो कह लगा अरे तुम मुझसे क्या बदला ले पाओगी। तो फिर एक दिन हाथी सो रहा था, तो एक चींटी उसके नाक में घुस गई और उसने काटना शुरू किया उसको। अब हाथी बहुत परेशान हुआ कि मुझे ना काटो ना काटो। हम्म। तो वो कहने लगी कि कमजोर समझ ठहरो के आप पहले, एक मिनट रुक जाओ। मैंने अभी ये कहा था कि चुभ गया था, कुछ चुभ गया था, मतलब ये चींटियों ने नहीं चुभाया था, ये मतलब नहीं है इस बात का। आपकी कहानी जो चल रही है वो कहानी ठीक है, लेकिन ये कहानी से इसका संबंध नहीं, जो बात मैं पूछ रहा हूं। उस व्यक्ति को कुछ चुभ गया था, इसके बाद चींटियों से इसका संबंध जुड़ गया था इस बात का। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो इस अंजू ने हाथ खड़ा किया है या ये अलमारी के पीछे हाथ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या दिख रहा है। अंजू पता लगा? कुछ नहीं पता लगा, बताओ। नहीं नहीं याद आ रहा आचार्य नहीं जी। याद आ रहा। मैंने सोचा आशा से जी ने हाथ खड़ा कर दिए, तो ऐसे हाथ रख के बैठी थी। राजा जी ने भी ऐसे किया हुआ था, उन्होंने भी हाथ नीचे कर लिया, कहीं आचार्य जी बोल दे मैंने हाथ खड़ा कर रखा है। तो दमयंती गुप्ता जी भी यहाँ हाथ रखे बैठी हैं। सिरदर्दी हो गया, पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं आज। आचार्य जी कभी सुना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, सुना ही नहीं, पढ़ा भी नहीं। अच्छा ये बात है, तभी शायद आप आचार्य जी बताएं तो ध्यान स्वाध्याय आए। में कहीं नहीं आई अभी अभी तो तक कह रहा ध्यान हूँ नहीं आ रहा। स्वाध्याय नहीं हो रहा है ना इसका। देखो सुनो, अब क्या था। उसके पैर में, उस व्यक्ति के पैर में जो एक चुभ गया ना, तो उसने क्या किया था, उसने सोचा कि अच्छा इसने मेरे पैर को छलनी कर दिया। तो जैसे आप और मैं अगर होते तो शायद गुस्सा करके उसको यूं काट देते बस, और काट देते वो फिर थोड़े दिनों में फिर ऊपर आ जाती वो। इस व्यक्ति ने क्या किया, वो मट्ठा लाया। मट्ठा, मट्ठा समझ रहे हो? दही से बनता है जो, लस्सी मट्ठा जाति कहते हैं। वो लेकर के उसने उन चींटियों के बिल में डाल दिया। एक क्या व्यक्ति चीज ऐसा बोलिए? देख रहा था, उन्होंने कहा भाई ये है असली आदमी, समूल नाश करने वाला है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति वो है, इसने मेरे को तंग किया, मेरे को ऐसा आघात पहुंचाया, तो इसको मैं समूल नाश करूंगा, इसकी जड़ भी बचने नहीं दूंगा। तो चींटियों ने उसकी जड़ समेत उसको खा लिया, खत्म कर दिया। पता लगा कौन है व्यक्ति? जी आचार्य जी चाणक्य। कौन बोला है? देखो बोलो ना, पूरा नाम दिखाओ, दिखाते तो नहीं कौन बोल रहा है। कैमरा ऑन करने में क्या डर लगता है? जी विजयलक्ष्मी बोली, मुझे लग रहा है। मैं गीता बोली थी, गीता। अच्छा गीता बोलो, क्या बोला? क्या बोला था, बोलो अब।
अब आप हाँ, हाँ बोलो। जी आचार्य जी, माइक खोलना ही भूल गई थी आचार्य जी। अगर एक्साइटमेंट में विजय बता दिया लक्ष्मी आचार्य बोलो, जी, दोबारा बोलो, मैंने क्या ना बोल रहे हो? ये बोला था, मैं ही बोल रही हूँ विजय लक्ष्मी, मैंने बोला था मुझे ना, हाँ जब बोलो आपने बोलो, ये क्या बोला क्या? ना, हाँ, जब मट्ठा ला था तब मुझे उसका नाम याद आया, पहले नहीं आया था। मट्ठे से कहानी सुनी अच्छा एक बात ऐसे थी। सुनो, आप पहले विजय लक्ष्मी सुन लो। आप ऐसे घुस के ऐसे बोलते हो कि एक तो सारे बाली नजर आते हैं और आपका जो मुंह होता है वो कैमरे से, माइक से दूर हो जाता है, हाँ, तो आवाज तो सुनाई नहीं दे सही रही वाला। होती। इतना क्लोज हाँ होके जी, मत हाँ बोलो, जहां से बैठे हो वहीं से बोलो, आवाज तब सुनाई देती है। दोबारा बोलो, क्या बोला? हाँ। मट्ठा वाला समझ आ गया, आगे क्या था? कि नाम नहीं समझ में आया, ये कह रहे हो? नहीं, पहले याद नहीं आया था, जब आपने बोला ना मट्ठा डाला था तब मुझे उसका याद आ गया था, कहानी चाणक्य नाम था। हाँ जी। और किसी को नाम याद आया? सुनीता जी भी सोच विचार में ही बढ़िया, अभी तक पता नहीं कह रहे। हाँ, मैं भी चाणक्य ही कहने लगी थी, उसने चंद्रगुप्त को तैयार किया था समूल नाश करने के लिए। कौन सा राज्य था जो? ये हुई ना बात। जब आप ये समझते हो, ये देखते हो कि इसने मेरे को हानि पहुंचाई है और ये मेरे लिए हानिकारक है, तो उसका समूल नाश करके ही जो व्यक्ति अपने शत्रु का समूल नाश करता है वो आगे जीवित रहता है और उसके आगे पीढ़ियां चलती हैं, अन्यथा वो खुद समाप्त हो जाता है। बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता ये, लेकिन अगर अपने पास अधिकार ना हो तो उन्होंने, जैसे स्वयं राजा नहीं बने, उन्होंने आगे जो उसको राजा बनाया और उसको कहा कि तुम ये काम करो, उन्होंने वो करके दिखाया। चलो जी, शंकराचार्य आदि की बहुत सी जो निंदा करी, कारण वही था क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको मना कर दिया होगा कि भाई हम नहीं पढ़ा सकते, तुम तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तुम्हें विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है। आशा सचदेवा जी बताएंगी विद्या पढ़ने का अधिकार आर्य समाज की तरफ से किसको नहीं होता। माइक ऑन करो, बोलो। अच्छा नहीं बोलना, ठीक है। बाकी हाथ खड़ा करो भैया। हाँ जी, गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया है। विनय प्रभा जी बोलेंगे लेकिन। जो वेदानुकूल आचरण और वेद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। हमने प्रश्न ये किया कि आर्य समाज यानी वैदिक मान्यताओं के अनुसार किसको विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। मैं कहा जो वेद नहीं पढ़ता, पढ़ता वाली बात नहीं, अभी अभी अधिकार किसको नहीं होता ये पूछा। आपने जवाब नहीं देना, आपने नहीं देना जवाब। जो एक बार जवाब दे वो शांत हो जाए, वो अपना उसका प्रत्युत्तर सुने मेरे से, और दूसरा व्यक्ति हाथ खड़ा करे। हाँ जी, सरला गुप्ता जी बोलो। जी, मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी हो जो। मूर्ख व्यक्ति को जी कोई उदाहरण है ऐसा, कोई हमारे इतिहास में कहीं ऐसा? जी, जिसको अकल नहीं होगी वो कैसे पढ़ेगा विद्या, मूर्ख होगा जो। मैं कह रहा हूँ कोई उदाहरण है, ये पूछा है। जी जी नहीं, ये उदाहरण नहीं होंगे। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। शूद्र व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि कम होती है थोड़ी उसमें, और बाकी तीनों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को अधिकार है, शूद्र को थोड़ा कम, क्योंकि बुद्धि कम होती है उसकी थोड़ी। तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं होता, ये कह रहे हो? इस बात बुद्धि का कम होती है तो वो सेवा, उसका कार्य सेवा और करना सुनो, होता है। पहले और सुनो बात। जो आपके वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आप बोल रहे हो, 4 वर्ण है। जो जहां पैदा हुआ उस आधार पर बात कर रहे हो या कोई और आधार है बात करने का? कहाँ की बात हो रही है? नहीं आचार्य जी, गुण कर्म के अनुसार। अब इस बात को और स्पष्ट करो, क्या मतलब निकला इसका? जी, जो जिसमें जैसे ब्राह्मणों का कार्य होता है वेद का पढ़ना पढ़ाना और दान देना, दान लेना, हवन करवाना इत्यादि जैसे, और क्षत्रिय का होता है कि देश की रक्षा करना, और वैश्यों का होता ये है कि व्याख्या नहीं महाराज, इतनी बड़ी व्याख्या मत करो, अपनी उसी बात पर रहो, बताओ।
जिसका जैसा गुण कर्म, इसमें जाति से कोई लेना देना नहीं है आचार्य जी। गुण कर्म और चलो जिसमें ये वाली बात ब्राह्मण के समझ गुण आई ना, हैं, ये जो संबंध है उस बात से जोड़ो कि जाति से कोई जिसमें लेना देना नहीं है। तो जी, शूद्र आपने जिसको भी माना वो किसको मान लिया? जाति से तो जिसमें लेना देना नहीं। इन तीनों काम करने की इनसे कम बुद्धि होती है, उसको शूद्र माना है। अर्थात जिसको गिनती भी नहीं आ सकती, जिसको हिसाब करना भी नहीं आ सकता, जिसको मजदूरी करनी भी नहीं आ सकती, मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है, यही मतलब है क्या? कम आता है आचार्य जी, बहुत कम। फिर उसका सेवा करने का सेवा ही कर, उसको यही अधिकार दिया है कि वो सेवा करे इन अभी तीनों वर्णों आपका की। उत्तर यथोचित नहीं है। और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? राज चावला जी बोलो, बोलना है तो। हाँ जी, जो अविद्वान होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो जो है नहीं उनको उनको पढ़ने, उनका अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो शूद्र भी पढ़ लिख जाते हैं और वेदानुकूल कार्य करते हैं, सब कार्य, तो उनको फिर शूद्र से भी ब्राह्मण में या क्षत्रिय में लाया जा सकता है। उन्हें बहुत पढ़ने बढ़िया का कहा, बहुत सही कहा, बहुत अच्छा बोला कि शूद्र कुल में उत्पन्न होने से कोई भी ऐसा नहीं बन सकता कि इसको अधिकार नहीं है। पढ़ने का अधिकार आर्य समाज या वैदिक दृष्टिकोण से सबको होता है, लेकिन वो परीक्षा करने पर पता लग जाता ना कि इसके पास बुद्धि है कि नहीं है, ये बात को पकड़ता है कि नहीं, समझता है कि नहीं समझता। गूढ़ विषयों को तो नहीं समझता, हमें पता लग जाता है वो। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो ब्राह्मणों में सारे के सारे वाकई विद्वान होते हैं, आवश्यक नहीं है। क्षत्रियों में कोई आवश्यक नहीं है कि वो युद्ध क्षेत्र में जाकर के वहां पर अपने देश की रक्षा के लिए चला ही जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है ये। चाहे कोई किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो जैसी जैसी योग्यता प्राप्त करेगा वो उस वर्ण का अधिकारी बन जाएगा। चाहे वो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर वो विद्या पढ़ करके विद्वान हो गया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। संसार को विद्या का प्रचार प्रसार करने का अधिकार उसके पास आ जाएगा। कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ और ब्राह्मण बन गया? एक ऋषि हुए हैं जो कि, हाँ जी प्रेमा जी बोलो। लेकिन वो पढ़ लिख गए थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो नीच कुल में सबसे पहले उत्पन्न तो हुए, वाल्मीकि ऋषि को ही लेते हैं। वो महान दोबारा बन बोलिए, गए। दोबारा राज जी, बस अब आपने नहीं बोलना ना, जब कहा ध्यान में नहीं आ रहा तो बोलने की जरूरत थोड़ी होती है ये। हाँ जी प्रेमा जी बोलो। ध्यान में आ रहा। बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस ब्राह्मण कुल में तो जन्म नहीं लिया, जैसे हम गिन लेते हैं जाति में, लेकिन अपने गुणों से, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि। इसी तरह हम देखते हैं कालिदास को भी देख सकते हैं, और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, 2-3 और हैं ऐसे जिन्होंने कि ऐसा काम किया है और वो वेदों के ज्ञाता भी ठीक है बने। जी, पद्मा चावला जी बोलो। दोहराना नहीं है कोई भी इनमें से। आचार्य जी जाबाली। जाबाली ऋषि। हाँ जी। और भी कोई नाम है इसके अलावा? हाँ रवि बाला जी बोलो। आचार्य जी सत्यकाम। सत्यकाम की सत्यकाम की क्या है कहानी, सुनाओ जरा, कौन है? आचार्य जी वो, उसको ये पता नहीं था, उसकी माता इस प्रकार का कार्य करती थी कि मेरा पिता कौन है, सत्यकाम को। और उसको इसलिए समाज में ये अधिकार नहीं था कि वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण की तरह से पढ़े, लेकिन उसने फिर भी शिक्षा प्राप्त करके वो योग्य बना था आगे बढ़। आचार्य जी मैं बताऊं? बताओ जी बताओ। आचार्य जी ये मातंग ऋषि थे, चंडाल वंश के थे, पर योग्य बनने के बाद ब्राह्मण बनकर मातंग ऋषि कहलाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्वामी महर्षि विश्वामित्र जी भी कान्यकुब्ज के राजा क्षत्रिय वर्ण के थे, पर योग्यता से ब्राह्मण बने और बाद में उनका नाम महर्षि विश्वामित्र पड़ा। ठीक है जी, अंजू बोलिए। आचार्य जी एक तो चंद्रगुप्त थे, ये भी शूद्र परिवार से थे, तो इन्हें तो चाणक्य ने
वो करके सब कुछ चाणक्य ने ही विद्या सिखाई थी, तो चाणक्य सब वो बने थे। कौन से कुल और में आ गए? ठहरो, कौन से कुल में आ गए वो? हैं जी, कौन से कुल को उन्होंने वो नाम? क्षत्रिय कुल में आए थे ना, चक्रवर्ती राजा बने थे। ठीक है। और एक सर्वदमन भी थे, जिनके नाम पे ये भारत पड़ा है। सर्वदमन, वो भी उस राजा के पुत्र नहीं थे, लेकिन शुद्ध से थे, और फिर उसके बाद वो बन गए थे। इंदिरा डांगरी जो ये पीछे युग चला गया, उसका नाम बताओ पहले। द्वापर आचार्य जी। द्वापर युग में भी ऐसा ही है एक घटना, वो कौन था? हाँ जी, इंदिरा हो जाए, बोलो। कृष्णचंद्र भगवान कृष्ण जिनको हम कहते हैं, वो भी यादव वंश के थे ना। तो यादव वंश के होने का अर्थ क्या निकला, क्या थे मतलब वो, और कौन से वो यादव भी ऊंची जाति में नहीं माना जाता था ना, वैसे वे भी नहीं जैसे मानते, वो छोटी जाति में ही माना जाता है यादव भी। लेकिन वो भी मतलब राजा बने, और उन्होंने ज्ञान भी दिया, ब्राह्मण वाला काम भी किया, और क्षत्रिय वाला तो नहीं, ब्राह्मण वाला। एक मिनट रुको। मान लो यादव वंश की बात कर रहे हो आप, और उसमें उनको छोटी जाति वाला भी कह रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि वो सब ऐसे थे जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता था, ये मतलब निकला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मान्यता यही थी कि कुल के हिसाब से ही वो ब्राह्मण बनेंगे, जो बहुत शुरू में कभी किसी टाइम रही होगी, कि जो उस वंश में पैदा हुए हैं। नहीं, जो आप पहले जो ब्राह्मण आदि की बात कर रहे हो, जिस वंश में वो पैदा हुए, उसको कौन सा वर्ण का नाम दिया जा सकता था? शूद्र वर्ण? नहीं, जिस कुल में वो पैदा हुआ, मान लो वो क्षत्रिय के कुल में तो पैदा अलग हुआ, चीज है। तो कुल की बात बार बार कुल मत करो, हमें तो वर्ण की बात करनी है ना। 4 वर्ण में से नाम बोलो, किस में थे वो? कृष्ण भगवान उसमें थे, ग्वाला वंश के थे ना वो, ग्वाले। तो ग्वालों को तो वैसे मेरे ख्याल शूद्र वंश में गिना जाता है। मुझे वैसे पूरी जानकारी नहीं, मेरा ख्याल है। इंदिरा डांगरी जी, आपकी हम अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बात और पूछनी थी आचार्य जी। तुलसीदास जी भी तो नीच कुल के थे ना, ये भी तो बाद में इन्होंने ग्रंथ की जैसे। हाँ, इन्होंने भी बाद में रामचरितमानस का जो हाँ, वही मैं कह रही, तुलसीदास जी भी तो वैसे छोटे वंश से ही आते थे ना। ठीक है जी। हाँ जी, इंदिरा डांगरी जी बोलो। मुझे ध्यान आ गया आचार्य जी, एक लव्य भी था जिसका अंगूठा काटा था, और उससे एक लव्य कह रही थी। आशा जी, ऐसे बिना पूछे नहीं बोलना। जिसका नाम बोला जा रहा है बस वही बोल सकता है, हाथ खड़ा कर सकते हो बस। हाँ जी, इंदिरा जी ने उन्होंने भी पूरी जी, उन्होंने भी इस तरह से पूरी विद्या प्राप्त कर ली थी, गुरु जी एकलव्य की सिखाते बात थे। की। और वो एकलव्य को गुरु ने कहा कि भाई तुम कौन से कुल से? उन्होंने कहा जी मैं तो इस तरह से हूँ। उन्होंने कहा फिर मैं तुमको विद्या नहीं दूंगा। और फिर उसने क्या बनाया था, वो उनकी मूर्ति बना करके अभ्यास करते करते फिर आगे बड़ी लंबी कहानी बन गई। वो एक कुत्ता भौंक रहा था, उन्हें ऐसे तीर मारे, कुत्ते को छलनी भी नहीं किया, उसका भौंकना भी बंद हो गया। अर्जुन ने और जब गुरुजी सब ने देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये क्या है, जो कमाल हो गया, ये तो कौन है ऐसा धुरंधर भाई, है इतना जबरदस्त तीरंदाज है वो, कि कुत्ते को हानि भी नहीं मुझे, उसका भौंकना ही बंद करा दिया। तो देखा कौन है, वो पता लग गया सामने एकलव्य। फिर उन्होंने पूछा भाई ये कौन हो तुम, कहाँ से हो, कैसे किया तुम, इतना जबरदस्त कैसे तीरंदाज बन गए? तो उन्होंने कहा गुरुजी आप ही तो मेरे गुरुजी हो। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें सिखाया ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा, मैंने आपकी मूर्ति बना ली थी, इसलिए मैंने ये सब आपके मूर्ति बना बना करके मैंने अभ्यास शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा, तो फिर दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। अब यहां से सत्यानाश हुआ है पूरी कहानी का। जब गुरुजी तुमने सिखाया ना, दक्षिणा किस बात की मांग रहे हो भाई? एक दिन मैंने जरूर कहा था किसी को, उन्होंने कहा जी ऐसा आचार्य जी मेरे को हवन कराना है। मैं कहा भाई तुम इतनी दूर बैठे हो, मैं आ तो सकता नहीं। उन्होंने कहा ऑनलाइन करा दो। मैं करा देता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन करा। मैं कहा दक्षिणा दो, कहले दक्षिणा भेज देता हूँ। तो मैंने तो गलती नहीं करी ना, ये कहा कि भाई काम करा है बकायदा, दक्षिणा ले ली तो क्या कोई पाप थोड़ी कर दिया। और गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं था जी। उस बच्चे की मेहनत है, उसने गुरुजी की प्रतिमा बनाई, अभ्यास करते करते ऐसा तीरंदाज बन गया। और गुरुजी दक्षिणा मांग रहे हैं और कहने लगे मांगो। फिर गुरुजी क्या दक्षिणा दूं? मैंने अंगूठा दे दिया।
और जिससे वो काम करेगा, पता है गुरुजी ने कितना बड़ा चाल चली थी यहाँ पर कि अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है, अर्जुन जैसा ये तीरंदाज न बन जाए, ये तो उनसे बढ़कर है। अर्जुन का नाम नहीं होगा फिर इसका नाम बन जाएगा, संसार में पहुंचेगा। अभी भी तो बनी तो गया, कहाँ बचा। तो कभी कभी ऐसे गुरुजी भी होते हैं जो न्याय नहीं कर सकते, वो स्वार्थवश अपने नाम के लिए, अपने शिष्यों के नाम के लिए ऐसा काम कर बैठते हैं। एक नाम और भी है, भी मैं वो नाम सुनना चाह रहा था, भी आया नहीं अब। और अब आप बाकी लोग हाथ खड़ा करो, महाभारत में ही है वो एक और, किसका नाम है जो उस दूसरे कुल में पैदा हुआ लेकिन बना था कुछ और, दूसरा वर्ण उसका बन गया था, कौन है वो? दमयंती गुप्ता जी सोच विचारों में बड़ी आज बता नहीं पा रही हैं। और कौन है? कोई हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा अभी तो। हाँ, ये संतोष नंदवानी जी बोलो। कर्ण, कर्ण था शायद। ये कर्ण है उसका नाम, कर्ण। अंग देश का जब इनको राजा बनाया गया था, उसको तो उसमें भाग ही नहीं लेने दे रहे थे। हमने कहा नहीं, मैं इसको अंग देश का, इसको अंग जो राज्य है वहां का, मैं इसको राजा घोषित करता हूँ। ये किसने कहा था ये वाली बात? आशा सचदेव बताएंगे किसने बनाया था वो राजा। भाई कौन करके बोलो। अभी भी आवाज तो आई नहीं है। तो इतनी देर मत लगाया करो, ये तो फिर तैयारी रखा करो कि क्या करना होता है। आज जी निर्मल डावरा जी बोलो। आचार्य जी मेरे हिसाब से दुर्योधन ने। हाँ, मेरे हिसाब से नहीं, दुर्योधन नहीं बनाया था, दुर्योधन ही था वहां का सब कुछ, सर्वे सर्वा था वहां का वो। हाँ जी। और ऐसा नालायक, ऐसा ऐसा उजड, क्या वो कृष्ण भगवान गए हैं वहां पर और कहने लगे भाई भाई ये 5 भाई हैं, ये 5 गांव दे दो इनको, लड़ाई झगड़ा मत करो। ना, बिल्कुल नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। लेना है कुछ, आओ मैदान में आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा हाथ खड़ा करना, कठिन प्रश्न है भी, आसान नहीं है। कृष्ण जी ने एक व्यक्ति को सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया था, उसका नाम क्या है? हाथ खड़ा करना है। रही वाला जी ने हाथ फटाफट खड़ा किया, बोलो। अच्छा जी, जयद्रथ हो। जयद्रथ, जयद्रथ ही है भाई, कोई और है? देखो पद्मा जी ने भी हाथ खड़ा कर रखा है, जयद्रथ नहीं है इसका मतलब। जयद्रथ का वध तो ऐसे नहीं हुआ था, और तरीका था उसका। सुशीला ढाका बताएंगी। आचार्य शिशुपाल। शिशुपाल था वो। अब आप आगे प्रश्न सुन लेना अब जरा। जब कृष्ण जी शिशुपाल के सामने, जब शिशुपाल उनको गालियां निकाले जा रहा है और उन्होंने कहा 100 तक क्षमा होगी बस, इसके बाद क्षमा नहीं होगी, चाहे तो मेरा भाई लगता हो रिश्ते में। जब उन्होंने कहा 1 और बची है बस, और उसने फिर भी यूं गलत शब्द इस्तेमाल कर, चला वाले देख लूंगा तू कौन से कहाँ का है वो है। ने कहा बस हो गया, बस सुदर्शन चक्र से गर्दन साफ कर दी उसकी। अब प्रश्न ये है कि जब इसने बात नहीं मानी तो इन्होंने सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया। दुर्योधन ने जब नहीं मानी थी, इन्होंने वहां क्यों नहीं उड़ा दिया? हाँ जी, उर्मिला आर्य जी ने हाथ खड़ा कर दिया। अरे माइक ऑन नहीं करते हो, पता नहीं कैसे करते हो। जब जब बात बोलने की आती है तब पहले फटाक से बोलना शुरू करते हो, पहले माइक ऑन किया करो। बोलो, बताओ। वो तो एक संदेश वाहक बन कर गए थे, संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, इसलिए। संधि प्रस्ताव लेकर के जो जाए वो नियम विरुद्ध हो जाता है अगर वो करे तो। हाँ जी। ठीक है। और जब उन्होंने हाँ द्रौपदी जी। की साड़ी उतारी थी तब वो नियम पूर्वक था। द्रौपदी की साड़ी तो उतरी नहीं थी। अच्छा, उतरी नहीं थी, कुछ अपमान किया ही नहीं था मतलब। अपमान किया था, साड़ी उतारने तो का वो नियम, प्रयत्न किया था, लेकिन उतरी नहीं थी। प्रयत्न किया या करा या नहीं किया, कुछ तो किया, अपमान किया, वो नियम सहित था वो। तो तब तो कृष्ण जी थे ही नहीं महासभा में।
मैं ये पूछ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कृष्ण जी थे कि नहीं थे, मैं ये पूछ रहा हूँ नियम का पालन हुआ था कि नहीं। नहीं, वो भी गलत था। जब नियम का पालन, षडे शाठ्यम समाचरित होता है हमारा सिद्धांत। तो जब नियम का पालन नहीं हो तो ये काहे का नियम का पालन करें, क्यों करें। और अगर कृष्ण जी उस दिन गर्दन उड़ा देते ना उसकी, तो ये 18 क्षौणी सेना मरते नहीं है, ये महाभारत ही नहीं होना था, बच गया सब, बच जाता सब कुछ। किसकी हिम्मत होती, कोई और आगे बोल के देख लेता, उसकी भी उड़ा देते गर्दन के, आओ मैदान में, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी आचार्य जी, वो ऐसा कर भी सकते थे, परंतु जैसा कि वहां पर सामाजिक स्थिति बताई गई है कि अधर्म बहुत अधिक था और क्षत्रिय जो हैं वो बहुत ज्यादा अधर्म कर रहे थे, तो उस अधर्म को समाप्त करने का शायद एक ही साधन था, युद्ध। एक कारण तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव था कि या तो वो युद्ध करेगा या वो इनको एडजस्ट करेगा, तो इसलिए तीसरा जो है उसको मारने की बात पैदा नहीं होती थी, ऐसा मैं सोचती हूँ। देखो, आपने जो जवाब दिया वो आपकी बात का विरोध यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाई दे रहा है। वो अगर ये वाली बात थी कि जो अधर्म या पाप करने वाले या दुष्ट लोग ज्यादा हो गए थे और इनको ही मारना और युद्ध करना ही उद्देश्य था, तो 5 भाइयों के लिए 5 गांव मांगने क्यों गए? सीधा तैयार हो जाते, जैसे उसने कहा था युद्ध होगा तो क्यों गए? वहां नहीं जाना चाहिए था फिर क्यों गए? जी अगर आपके शब्दों की बात कर रहा हूँ कि उनका उद्देश्य अगर ये था कि दुष्टों को मारना ही है, तो ये संधि बंदी करने क्यों गए? कोई आवश्यकता नहीं थी फिर तो। एक तरह से भीख मांगने गए थे। क्यों कह रहे हैं भाई मान जाओ इनको 5 गांव ही दे दो? अच्छा जी, भीख तो नहीं कहेंगे, एडवाइस कहेंगे उस है वो समय। कोई बात नहीं, भीख शब्द गलत निकल गया, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो बात तो उद्देश्य तो वो खत्म हो गया ना। जी, उद्देश्य, अगर वो जी। मान जाता तब क्या होता बोलो? जी ठीक, तो आप आपकी ठीक बात तो कह रहे गलत हो हैं। गई वो। जी इसलिए जी जो बात इतिहास में है और हम उसके पक्ष में या विपक्ष में बोले तो बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा कि इस ऐसा किया था तो ये वाला उद्देश्य तो समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, पद्मा जी कुछ बोलना तो बोलो। आचार्य जी, कुछ ऐसा तो नहीं है कि द्रौपदी ने कहा था कि तुम उनसे संधि करने जा रहे हो, तुम्हें क्या मेरे बाल खुले का ध्यान नहीं है? तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन वो संधि के लिए तैयार नहीं होगा और युद्ध तो होगा ही होगा। कुछ इस तरह का तो नहीं है कहानी? ये कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इस बात। हाँ जी, अंजू विद्यार्थी, चलो बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, ऐसा है कि वो गए थे इसीलिए, मार तो सकते थे वो, लेकिन वो इसलिए गए थे ताकि जनता जो है उनके विरुद्ध हो जाए और वो जान जाए कि ये अधर्मी आदमी है और ये दुष्ट व्यक्ति है, तो इसीलिए उन जनता को एक तरह से जैसे मत कहें कि जनता का मत लेने के लिए। देखो, जब किसी देश की या राज्यों में या कहीं भी व्यक्तिगत भी या पारिवारिक या सामाजिक रूप से कब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो मुख्य को पकड़ते हैं पहले। ये जो नेतृत्व करने वाला होता है ना उसको मारो, आगे सब अपने आप शांत चुप। अधिकांश ऐसा ही होता है। राजा को बंदी बना लिया जाए तो बाकी तो फिर उसके बाद बचता कोई नहीं है, वो राज्य व्यवस्था दूसरे के हाथ में आ जाती है। रावण को जब तक नहीं मारा था, राज्य उनके पास नहीं आया था ना, दूसरों को भेजता रहा, वो अपने बच्चों को, इसको भाई को, इसको, वो चलते रहे, सेना को भेजते रहे, करते रहे। रावण को जब मार दिया तो उनका अधिकार हो गया था वहां पर, लेकिन उन्होंने स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता था भगवान के गुणों में आता है ऐश्वर्य। कहते मेरा नहीं है ये पदार्थ, तो दूसरे का, इसके भाई को दे दूंगा, भाई तो इसका धार्मिक है, विद्वान है, अच्छा है, जो अच्छा है उसको, उसके परिवार का व्यक्ति, उसको सौंप दूंगा। तो अब इसके जो हमने चिंतन मनन करके ये वाला एक अर्थ निकाला, ऐसा अर्थ किसी ने निकाला नहीं आज तक। सबने अपने अपने ढंग से कहा नहीं जी ठीक है, वो गए थे, उन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, वो नहीं माना और इसलिए ऐसा युद्ध होना ही था, वो तो ये तो ऐसा ही होना था। ये जो था वाला वाक्य होता है ना, बस वो आज मैंने अपना जो लिखा है ना भेजूंगा। अब ये था वाला कार्यक्रम गलत होता है, जो पहले से ये मान के बैठा है ना ये तो ऐसा होना था। इस बात का अर्थ कोई समझाए तो जरा हाथ खड़ा करो। था का मतलब निकल क्या रहा है, क्या चीज होती है था? इंदिरा टांगरी नहीं बोलेंगे अभी, और किसी से सुनेंगे जरा। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बताओ।
ये था का अर्थ समझाओ थोड़ा विस्तार से, था का अर्थ निकलता क्या? आचार्य जी कभी कभी जैसे बोल देते हैं ना कि ये तो ऐसा किस्मत में लिखा था, तो ये किस्मत का लिखा हुआ नहीं होता, ये तो अपने कर्मों के अनुसार ही बनता है, प्रारब्ध में लिखा था जैसे बोल देते हैं, ऐसा ही होना था। बिल्कुल इसी पे लिखा है मैंने, भाग्य और किस्मत, इस पर लोग बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, लेकिन अवैधिक धारणाएं अपने मन में बिठाते रहते हैं, उनसे अलग होने का उनको समझ आता नहीं है। चिंतन वैसे अपना अच्छा नहीं होता, वेद शास्त्र पढ़े नहीं होते, विद्वानों के सत्संग में जाते नहीं है, जो तथाकथित विद्वान आजकल के जैसे होते हैं वहां जाते हैं, गोलगप्पे खाए थे कि नहीं खाए थे, इस चटनी से खाए थे कि नहीं खाए थे, काला पर्स जेब में रखा तो हरा वाला क्यों नहीं रखा, ये नहीं किया तो ये क्यों नहीं किया, इसलिए कृपा रुकी हुई है। वो ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो क्या उनको समझ में आना? कुछ भी समझ नहीं आना। दुनिया बोलेगी जो उसको हाँ सतवचन महाराज कह के चलते रहेंगे, बस उनका कल्याण नहीं हो सकता कभी भी। कल्याण होता है वेद शास्त्र को पढ़ना, उनके अनुकूल जितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, सीखना, समझना, फिर उसको व्यवहार में लाना। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये बात बोलती है, ये बात आपके आर्य समाज के नियम में तो कह दी गई है, लेकिन जब आपके योग के अंग आते हैं तो वहां पर आपको क्या बोला जाता है? उसके अंदर आपको निधिध्यासन, साक्षात्कार, यहाँ तक भी तो बात की जाती है। सिर्फ इतना थोड़ी होता है पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। अगर इसको और गहन अर्थ में लिया जाएगा तो पढ़ना और पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ से प्रश्न खड़ा होगा और उत्तर निकल के आ जाएगा। पढ़ा किस लिए? समझने के लिए ना। पढ़ाया किस लिए? उसको भी समझाने के लिए। सुना किस लिए? इसलिए कि सुन करके इसको हृदय में बैठाएं। और सुनाया किस लिए? कि अच्छी तरह से उसको भी लाभ हो जाएगा कुछ। तो अर्थ यही निकलेगा कुल मिलाकर कि इसको जीवन में धारण करना है। ये अंतिम निचोड़ इस बात का यही होता है। और वो अगर नहीं किया तो फिर किया क्या? कागज काले करें और क्या किया फिर? बहुत जगह लिखा आर्य समाज में, धड़ा लिखे, इतने मंत्र लिखे हुए पूछो मत। आर्य समाज के नियम लिखे हुए, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और लिखा हुआ क्या? आपके दिल में भी लिखा हुआ है बहुत कुछ। तो पद्मा जी अब कठिन वाला प्रश्न कर दिया मैंने, ये वाला। हमारे दिल में भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन पालन नहीं कर पा रहे। वो क्या है? क्या लिखा हुआ है ऐसा? अच्छा प्रश्न आवाज बहुत नहीं कुछ आई, लिखा जरा हुआ है। प्रश्न दोबारा कर दीजिए। अभी सुना देते हैं, पहले बात सुन लो इनकी। पद्मा जी बोलो। हमारे दिल में तो बहुत कुछ लिखा होता है कि हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ये सब देखो चीजें मैंने लिखी होती हैं। मैंने मैंने प्रश्न जो किया पॉजिटिव वाला उत्तर नहीं चाहिए। ये बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका पालन नहीं करते, ये कहा है। उत्तर दो, अलग नहीं उत्तर चाहिए। अगर देना है तो दो, नहीं तो अंजू से बात करें फिर। अंजू प्रश्न समझ में आया कि नहीं? नहीं, मुझे प्रश्न ही नहीं समझ में आया। अरे दिल में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे आर्य समाज की दीवारों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी। रोड में चलते वहां भी बहुत कुछ लिखा होता है। रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट और येलो लाइट भी लगी होती है। वो लिखा हो, वो रेडी एंड स्टॉप सब लिखा होता है। लिखने की बात वो वहां तक सीमित हो गई। मैं कह रहा हूँ हमारे दिल में कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका पालन नहीं करते। क्या चीज है ऐसी? पॉजिटिव वाला उत्तर नहीं चाहिए, नेगेटिव वाला बताना है कि क्या नहीं करते। लिखा क्या क्या नहीं हम तो जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका उसको अपने चरित्र में नहीं लाते, आचरण में नहीं लाते। लंबे लंबे भाषण ही झाड़ते हो इतने, ये बड़ा वेदों में ये लिखा वो लिखा। सीधी सीधी सिंपल बात। हम पुण्य नहीं करते। पुण्य नहीं करते। चलो कुछ कुछ तो नजदीक पहुंच गए। संतोष नंदवानी जी बोलो। हमें मालूम है कि यम नियमों का पालन करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाते। चलो अब आपको थोड़ा सा इसमें और हिंट दे देता हूं और थोड़ा इसमें आगे बढ़ा देता हूं। जिस चीज की बात आप कर रहे हो, योग दर्शन आप रोज नहीं पढ़ते और पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, लेकिन जिस चीज को आप हर रोज करते हो उसकी बात कर रहा हूं। अब बताओ उसका उत्तर। जो रोज करते हो और उसके बाद भी पालन नहीं करते हो, क्या? हाँ जी रवि बाला जी बोलो। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं कि रोज हवन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी रोज नहीं करते।
नहीं समझ में आया क्या बोला, बोल दोबारा बोलो। संध्या करना और हवन करना। अच्छा, हाँ जी आशा रानी जी बोलो। अनुशासन का पालन नहीं करती। भाई देखो रोज आशा सुबह रानी जी करना को में बोला है, संध्या करनी चाहिए और आशा हवन रानी करना जी चाहिए, ठहर उसका जाओ भाई, पालन ठहर जाओ, सब्र करा करो जरा। दूसरा बोल रहा तो चुप तो कराने दो। आशा रानी जी बोलो अब। हमें जो नियम में सुबह संध्या और शाम की संध्या हवन रोज करना चाहिए, उसका पालन हम नहीं करते। ये हमें हमारे लिखा हुआ है हमें कि ऐसा करना चाहिए अंदर। गीता बताएंगी, गीता। माइक ऑन करो। सत्य भाषण। क्या बोला, कुछ समझ आया? गीता तो आज पता नहीं कहाँ घूम रही है, क्या कर रही समझ नहीं आ रहा। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है साहब। आवाज नहीं आ रही तो घूमते रहो तो आवाज कैसे आएगी? चित्त एकाग्र करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। तो हिले जा रहे हो, कैमरा हिल रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम रहे हो। ठीक टिक के बैठोगे तो पता लगेगा। हाँ जी अंजू बोलो। अच्छा अब सुनो, अभी तो माइक बंद है वैसे तो सुनो। अब जो भी बोलेगा जरा माइक ऑन करके बोल लेना, नहीं तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसका उत्तर संस्कृत में चाहिए, अब बोलो। संस्कृत में चाहिए। संस्कृत में। हाँ देखो पद्मा चावला जी को समझ में आ गया है। देखो फटाक से ऐसे हाथ खड़ा हुआ यूं एकदम। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं ऐसे नहीं, पहले हाथ खड़ा करना होता है, कैमरा ऑन करना होता है, उसके कर बगैर रखा है। कैमरा ऑन करो, हाथ खड़ा करो, तब देखेंगे कौन हाथ खड़ा कर रहा है, सुनेंगे। उर्मी शर्मा बताओ। आचार्य जी शायद ये है अभिवादनशील से नित्य वर्धोप से बिना ये आप वर्धनते कहाँ पूछ रहा हूँ। नकारात्मक चाहिए, रोज करते हो वो काम, उसके बाद नकारात्मक चाहिए, नेगेटिव वाला उत्तर है। और आप आशीर्वाद के 4 बातों करने की बात कर रहे हो। पद्मा चावला जी बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। रोज इसका पाठ करते हो? नहीं पाठ तो नहीं करते, लेकिन है तो यही ना। आगे नहीं बोलना, मैंने कहा रोज करते हो ये बोला है, ध्यान रखा करो ना। देखो कानों को और मन को एकाग्र रखो, तब समझ में आएगा क्या बात हो रही है। अगर एकाग्र नहीं होगे, सुनोगे नहीं ध्यान से, तो नहीं से उत्तर दे पाओगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये पढ़ना पढ़ाना नहीं है, लो ये पढ़ते जाओ, ये हो गया, हाँ जी ठीक है, उन्होंने ये कहा, उसने ये कहा, हो गया, ऐसे नहीं है। इसका विस्तार करना है अच्छी प्रकार से, गहराई तक पहुंचना है बात की, ध्यान से सुनना है, फिर समझ करके उसका उत्तर देना है। प्रतिदिन करते हो। सर जी मैं बताऊं? सुनो, हाँ जी बोलो। योस्मान द्वेष्टियम वयम जिस्मस्म भोजम वेदद्मः। तो रोज कर दो, कहते रहो रोज करते हो। रोज करते हो क्या? संध्या करते हो, संस्कृत में उत्तर चाहिए, और क्या दोगे? यही सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, क्या रोज करते हो? कहा नहीं, कहीं ना करते तुम। वो तो आपने सुन लिया, रट लिया, लिख लिया, उसका अर्थ समझ में आ गया, दूसरों को उपदेश सुना दिया, वो रोज की बात नहीं है। रोज की बात यही है जो संध्या में बोलते हो। हवन में भी बहुत कुछ बोलते हो आप, पता है कितनी बार बोलते हो? एक बार नहीं बोलते, बहुत बार बोलते हो। अब हवन में क्या बोलते हो? सुनीता जी बताएंगे। आचार्य इदम सुनीता नमः। जी बताएंगे, नहीं बोलना नहीं, सुनीता जी का नाम लिया वो बोलेंगे। इदम नमः। ये होते हैं उत्तर, क्योंकि संकेत कर दिया तो बड़ा आसान हो गया ना, अब तो मुश्किल रहा नहीं। इदन नमः ऐसे ही लिखा था किसी घर के बाहर, इदन नमः। मैं बड़ा हैरान हुआ, रे यार क्या कमाल का घर है इसका इतना बड़ा विद्वान है ये, बाहर ही लिख रखा है घर का इदन नमः। मैं अंदर घुस गया, मैंने कहा नमस्ते जी, क्या हो? ये नमस्ते, आप कौन? मैं कहा जी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन हो? बोला आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने लिखा है इदन नमः, आप अंदर घुसे कैसे बैठे हो? आपने बाहर, घर के बाहर लिखवा रखा है इदन नमः, मेरा नहीं है तो क्या अंदर कहाँ हो? बाहर निकलो। इसका मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक ही आता है बहुत कुछ लोग, शाब्दिक शब्दों से बोलते रहते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लिखने में भी अच्छा लिख सकते हैं, सुनाने में भी अच्छा सुना सकते हैं, लेकिन करने की बात जब आती है वहां फेल होते हैं। वहां बड़ा कठिन काम होता है सबसे। और कभी पता नहीं किसने पूछा था इन दिनों, कल पूछा या इससे पहले किसी ने बात की, आर्य समाज की इतनी बढ़िया बातें हैं, इतने अच्छे उनके बातों का
सार निकलता है, कुछ ना कुछ तर्क वाली बात होती है, युक्ति वाली बात होती है, प्रमाण भी सारे मौजूद होते हैं। वेद की वाणी, ईश्वर की वाणी भी आप कहते हो, ईश्वर की आज्ञाओं की बात की जा रही है, फिर भी आपके वहां पर बैठने वाले कहाँ होते हैं, कितने होते हैं? हर समाज में जो दैनिक भी करने चले जाते हैं वो 2-3, जैसे सरला गुप्ता ने भी बोला था, कुलभूषण जी ने भी बोला, अगर हम नहीं जाए तो वो बंदी हो जाएगा। वो तो आता क्यों नहीं है कोई भाई? गायत्री गुप्ता बताओ, क्यों आता क्यों नहीं है कोई? आचार्य जी, पौराणिकों के जो होते हैं मंदिरों में, यहाँ ताली बजाना, नाचना गाना, वो मनोरंजक होता है, और अपने यहाँ का थोड़ा कठिन होता है, इसलिए लोग बाग उनको समझ में कम आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने। आपके आर्य समाज में कोई भी आकर्षण करने वाली चीजें नहीं है। कल था बृहस्पतिवार का, हम 4 लेडीज थे कुल, कोई आती नहीं। नाम मात्र का होता है बस, थोड़ा बहुत संगीत का, जैसे मैंने पीछे लिखा था संगीत का कुछ कुछ। अब नए वाद्य यंत्र, नए वो बच्चों ने, नए नए गायिकाएं गायक आ गए, उन्होंने वाद्य यंत्र अच्छे प्रयोग करे, कहाँ ढोलक बाजा खड़ताल, यही चलता रहता था। वो पुराने जमाने के हिसाब से चलते रहते थे। नए बच्चों को, युवाओं को आकर्षित जब तक नहीं करोगे तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उनको आगे लाने का तरीका क्या है बताओ? आपके मंत्र हैं क्या? क्या क्या समझा पाओगे आप उनको? क्या बता दोगे? वो कहेंगे ये काम ही बूढ़ों का है, हमारा तो है ही नहीं। तब क्या कर लोगे? कि बूढ़ों को और कोई काम तो होता नहीं है, चलो भाई बैठे रहो, माला पकड़ी हाथ में, ओम भूर्भुवः करते रहेंगे, उनका तो कोई को बचा नहीं। यंग लोग तो बोलेंगे हमें तो भैया खेलना भी है, कूदना भी है, टीवी भी देखना है, और लड़ाई झगड़े फगड़े सब कुछ करना है दुनिया का। अब हमें क्या क्या किस लिए आए आपके पास? हमें हमारे लिए क्या दे रहे हो ये बताओ। आचार्य जी, बच्चों की तो बहुत बड़ी बात है, जो हम उम्र हैं हमारे परिवारों में वो ही नहीं आते, कितना ही समझा लो। बच्चों के लिए तो उनका कारण मान लिया कि उनको आपने कुछ ऐसा दिया नहीं है विशेष। बड़ों के लिए तो दंड की व्यवस्था पक्का है, दंड मिलेगा उनको, तो वो माफ नहीं कर सकता ईश्वर। आपको अपने इस कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से चलाने, बढ़ाने, उसको संवारने का कुछ कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैंने बहुत बार सुझाव दिया, आर्य समाजों में जाकर के भी दिया, अपने भजन प्रवचन के माध्यम से, और फेसबुक पर भी, और जो जो कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, कुछ अपने कार्यक्रम दिखाते हैं, तो वहां मैं बाकायदा डालता रहता हूँ और कहता रहता हूँ चंदा सचदेवा जी उस काम को करती जा रही हैं, और लोग भी हैं कुछ करते होंगे, हमें परिचय नहीं होगा, कि वहां बच्चों के कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से उत्साह उनमें भरने के लिए उनको आकर्षित करने वाले कार्यक्रम रखो, उनको पुरस्कार देकर के उनका उत्साह बढ़ाओ। अगर पुरस्कार नहीं दोगे, उत्साह नहीं बढ़ाओगे, और आपके आर्य समाज में आएंगे ही नहीं, और कल को वो प्रधान जी हैं कोई, वो चले गए दुनिया से, अब आप ये सोचो प्रधान जी का बेटा, प्रधान जी चल भाई तू चल, अब तुम प्रधान बनोगे, क्या कर लोगे उसको प्रधान बना के? बताओ, आता तो कुछ है नहीं कोई भी, उसको कभी आर्य समाज आया नहीं है। और तो प्रधान जी का बेटा ना सही, कोई और भी अगर आपने किसी और को पकड़ के बना दिया और उसको कुछ आता जाता नहीं है, तो क्या करेगा वो? बताओ तो सही। सत्यानाश कर देगा पूरा समाज का, बिल्कुल। कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करेगा, कोई वैदिक सिद्धांत नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, ना तो हवन करना, ना संध्या करना, कुछ भी नहीं, तो फायदा क्या ऐसे व्यक्ति को? प्रेम जी बोलो। आचार्य जी 1 मिनट, मैं क्लास छोड़ रही हूँ, कोई आ गया है। ठीक है जी, जाओ। प्रेम जी बोलो। धन्यवाद जी, मैं गायत्री गुप्ता जी को सुन रही थी कि बड़े लोग भी नहीं आते हैं, तो उसका एक समाधान ये हो सकता है कि हम अपने कार्यक्रमों में खाने पीने का इंतजाम रखें। जैसे गुरुद्वारों में लंगर किया जाता है, अगर हम उम्र के या हमारे बच्चे जो हैं, बहू बेटियां जो हैं, अगर उनको घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा तो वो यहाँ आएंगी, बच्चों के साथ आएंगी, कुछ तो उनके कानों में पड़ेगा और कभी तो असर होगा। और उसके साथ बच्चों के लिए प्राइजेस रखना ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन जब तक उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा तो वो कहते हैं हम घर में खाना बनाए या यहाँ जाए। आपका जवाब तो ये बहुत अच्छा है। हम वैसे भी तो दान पुण्य करते हैं, तो इस तरह से दान पुण्य किया जाए। गायत्री गुप्ता जी जवाब क्या है, बोलो। हाँ, ये जवाब, खाने पीने तो बहुत होते हैं दीदी हमारे यहाँ पे, लेकिन मेरे खास देवर देवरानी यहीं रहते हैं, उनको भी बहुत बार बोला, मेरे बेटे सब रह रहे हैं रिलेटिव, खाना पीना बहुत होता है हमारे समाज में, लेकिन कोई नहीं आता।
नहीं, आपने मैंने जो तो ये देखा था जहां जब मैं वहां थी कि छोटा सा खाने बोलो पीने का इंतजाम हो, लेकिन अगर बाहर से 2 बंदे आ जाते हैं ना तो उनको कहते हैं निकलो निकलो निकलो। मतलब सिर्फ आर्य समाज के लोगों को खिलाना, 2-4 बंदे अगर आ गए हैं खाने को तो उनको भी खिला दो साथ, तो शायद वो दूसरी बार आएंगे, उनके कानों में भी कुछ बात पड़ेगी। ये नहीं नहीं, होता, वो तो वहां पे खिलाते बहुत हैं। परहेज करते हैं आर्य समाज के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो खिलाते हैं ऐसे, कोई भी आ जाओ। चलिए ये बात तो ठीक हो गई, खाते खिलाते हैं, और जो फिर भी वो नहीं आते हैं तो वो उनका बैकग्राउंड क्या है? जी, गायत्री गुप्ता ही जवाब देंगे। अभी बैकग्राउंड आर्य समाज वाला है? बैकग्राउंड जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा आर्य समाज से, मेरी सास वगैरह भी करती थी, अब देवर नहीं करते, क्या करें, अब ऐसी है। उनकी मिसेज तो करती है हवन, लेकिन वो भी अब प्रताप में यहाँ नहीं आते समाज में, अब क्या करें, कई कोई बार बात बोल नहीं, दिया। जितना पुरुषार्थ जितना प्रयास आपके लिए करना योग्य है वो करते जाओ बस। इसके बाद आपके पास आपके अधिकार में कुछ नहीं होता, आप ठेकेदार नहीं बन सकते किसी के भी। जितना प्रयास कर सकते हो प्रयास करने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और उनको आकर्षित करने के लिए, जैसे प्रेमन जी ने बोला कि ऐसा आयोजन करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है इसका भी प्रभाव पड़े कि देखो घर में जाकर के कुछ अब अलग से खाना तो बना नहीं है, पहले 3 घंटे 2 घंटे यहाँ बैठे रहे, फिर जाएं फिर बनाएं, थक भी जाते हैं, आलस से भी आ जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। इंदिरा टांगरे जी बोलो। आचार्य जी, मैंने वहाँ जीके टोक के आर्य समाज में मैं 2.5 महीने लगातार जाती रही हूँ। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ के जो जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी समाज के पद से हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे हवन करवाते हैं, उन्हें सिखाया है सारा, और उनसे पूरे नियम भी सुनते हैं। इसके अलावा जिसका जन्मदिन होता है उसको कुछ ना कुछ इनाम देते हैं, और साथ में जब बच्चे आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं। तो उससे उनके पास में उनका हॉल भरा होता है। जब वो दूसरा ये करते हैं कि वहाँ के 2-3 जो कार्यकर्ता हैं वो उनको बच्चों को अच्छे से गाने सिखाना, उनसे प्ले करवाना, वो सारा कुछ उनको सिखाती है। फिर उसका उत्सव करती है हर तीसरे महीने में, और बड़े लोगों को बुलाती हैं। इस तरह से वो समाज को अच्छे से चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये प्रयास हर एक को करना पड़ेगा। देखो, केवल जैसे स्वामी दयानंद जी की बात करें, केवल स्वामी दयानंद जी ने जो अब आकर के पुरुषार्थ किया, इतना इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, कितने तो शास्त्रार्थ किए, कितने विरोधियों से एक प्रकार का युद्ध हुआ उनका, उनसे उनको जीतना पड़ा। समाज के अंदर बुराइयां कुरीतियां बहुत कुछ थी, उनको हटाने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। फिर वैदिक ज्ञान के लिए लिखना, इतना काम करना, इतने पुस्तकों का निर्माण करना, एक काम आसान नहीं था। एक व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, और उसके बाद भी आज अगर हम जब देखते हैं तो आज भी अंधविश्वास फैल रहा है, पाखंड अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उन जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो उन जैसे तो छोड़ो, कहां से आएंगे? जो आर्य समाजी खुद हैं वही अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करें तो कुछ कुछ तो लाभ होगा ना। वही कुछ नहीं करते, वो तो ही समझते हैं हमारा काम है जी आर्य समाज में जाना, हाजिरी लगाना, मतलब पहुंच गए, हवन किया और उठ के घर आ गए, हो गया काम। बस इतने से नहीं बनेगी। सिर्फ इतने से काम सिद्ध होता तो अब तक पता नहीं आप कहां पहुंच जाते। सारे संसार में आपके 56 देश होते, उनके ना होते। आपके तो एक ही देश है, और उसमें भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। जागना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी, करना क्या है, कैसे करना है, और उसके लिए समय इंतजार नहीं करेगा आपकी किसी भी बात का। किसी ने इसीलिए तो कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सोचते नहीं रहना, प्लान बन गया, समझा दिया, कह दिया, समझ लिया, और क्रियान्वित करो बस। अंतिम बात तो वहां पर आएगी। क्रियान्वित नहीं किया तो सब चला गया उस ढेर के अंदर, कूड़े के ढेर में, खत्म। कोई लाभ नहीं होगा फिर ऐसे सत्संग का। हाँ जी, रवि बाला जी क्या कहना है, बोलो। अच्छा जी, एक बात पूछनी है कि आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है कि आज समाजों में राम कथा करवा रहे हैं या कृष्ण कथा करवा रहे हैं। तो उससे हमारे प्रधान जी ने भी वहां राम कथा करवाई थी पिछले साल, बल्कि वार्षिक उत्सव दब गया उसके अंदर, क्योंकि वार्षिक उत्सव राम कथा में बहुत गैदरिंग हुई, इतनी गैदरिंग हुई कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन वो हमारा हिसाब ये है कि वो खाना रखा हुआ था, चूंकि उसके बाद तो कुछ तो इसलिए बहुत ज्यादा हुई। अब भी संडे को यदि किसी दिन खाना रखते हैं तो उस दिन दुगनी गैदरिंग होती है, और वैसे बहुत कम होती है।
अगर खाना ना हो। ठीक है, तो प्रेमानंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये भोजन आदि की व्यवस्था करो, कोई बात नहीं। जब दान दून आता ही रहता है, हर समाज में सब कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था करो और प्रेरणा भी किया करो इस बात के लिए कि देखो भाई, समाज का काम तो समाज के लोगों के माध्यम से ही तो होना है। ऊपर से तो बड़े बरसेगा नहीं धन कि जिससे सारे काम हो जाएंगे। जो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और वैसे भी जो गुरुद्वारे भी जाकर के जो भोजन करते हैं ना, तो उनको भी इतनी दिमाग में बात आती है कि भाई कुछ ना कुछ हमें भी दान पेटी में डालना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं होती, अच्छा ही है। तो इस प्रकार से आपके आयोजन भी आप करो तो उसमें अच्छी बात है। तो राम कथा ठीक है आचार्य जी? राम कथा में कोई बुराई कुछ नहीं है, लेकिन राम की कथा का मतलब वो ईश्वर का अवतार बन करके अगर बात की जाएगी तो दोष है। नहीं, वो वैदिक रखी थी, उनको ये सब बताया भी था। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के गुणों को, उनके भाई का, उनके पिता का, उनकी माता का, उनके पूरे जीवनचर्या का सारा विवरण अच्छे ढंग से संगीत के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से सुनाया गया, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। सिर्फ इतना ध्यान जरूर रखना है कि उसको राम को ईश्वर का अवतार मान करके अगर उन्हें बोलना शुरू कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, पूरा सब बेकार, सारा आपका आर्य समाज धरा रह जाएगा कोने में। अंजलि आर्य जी ने की थी, और ये भी बताया था कि हनुमान जी के पूंछ मानते हैं लोग, वो नहीं थी, इस प्रकार समझाया तो बहुत उन्होंने। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सत्य बात जो है उसको बताना समझाना आवश्यक है, अच्छी बात है। चल ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, बोलो, कौन बोल रहा है? निर्मल डावरा जी बोलो। आचार्य जी, हमारे मंदिर में भी, मैं फरीदाबाद से हूँ, 15 सेक्टर में हुई थी, ठीक है, अच्छी गैदरिंग हुई थी, सब कुछ लंगर वगैरह बहुत अच्छे से हुआ था। तो कुछ लेडीज ने ऑब्जेक्शन उठाया कि राम कथा क्यों हुई है, ये क्या है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, उनमें गुण थे, उनके गुणों की उन्होंने वैदिक सिद्धांत के अनुसार बताया है। तो उस लेडी ने मेरे से बात करनी ही बंद कर दी आज तक। क्या आपने बोला ही क्यों, अपोज क्यों किया? ये हालत है आजकल आचार्य जी मंदिरों में। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सत्य बात को ठीक से नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर ये तो आपस में द्वेष विद्वेष पैदा हो जाएगा। फिर आपकी संध्या करने का कोई लाभ क्या होगा? योस्मान द्वेष्टियम वयम। उन्होंने कहा तो ठीक है, उनकी मर्जी। सत्य को मानना, सत्य को बोलना, सत्य लिखना, सत्य व्यवहार करना, यही तो होता है। और क्या होता है? ये तो ये चक्रांकितों की तरह यहाँ पर ओम छाप दो, यहाँ पर तो जी हम तो बड़े भारी भक्त हैं ईश्वर के, हमारे तो मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, हमारे शरीर में ही ओम बस रहा है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सारा काम, सारी बात तो होती है आपका जीवन में आपने क्या धारण किया है, और जो ठीक बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई ज्यादा अड़ंगे अड़ंगे अड़ाने की जरूरत नहीं होती है। और जो आराम से समझाना, प्यार से बात करना, ये जरूरी होता है। बस सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये इसीलिए बोला गया। नहीं सुना तो नहीं सुना, कोई बात नहीं सुने तो ना सुने। और इस ऐसे वाले लोग अगर फिर बाद में आपके पास आना भी नहीं चाहते तो आप क्या कर लोगे? कोई आप कान से पकड़ कर घर से थोड़ी लेके आ सकते हो, आपका अधिकार नहीं है। नहीं आते तो ना आए, कोई बात नहीं। आपको अपने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन यूं करो कि पहले तो आपके आर्य समाज को भविष्य में संभालने वाले युवा कंधे आपको मिल जाए, वो जरूरी है। वो नहीं है तो आपका समाज खत्म, कुछ नहीं बचेगा। हमारे ना वार्षिक उत्सव चल रहा है, वो सच्चिदानंद जी आए हुए हैं, उनका प्रवचन चलता है। तो वो कल यही क्वेश्चन उठा रहे थे कि देखो बुजुर्ग हैं सारे, कोई भी यंग कोई भी नहीं है, बच्चा भी कोई नहीं है, क्या होगा हिंदुओं का, कैसे चलेगा? यही बात उनका तो प्रवचन ही इसी बात पे होता है कि हिंदू बिल्कुल बात तो सारी है यही सारी। बाकी देखो भाई, उम्र के हिसाब से बात करें तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और आखिर हम संसार से विदा लेके चले जाते हैं। हमारे इस संस्था को संभालने वाला कहाँ है, ये देखना है ना। वो कहाँ पर है, कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है बस, मतलब, या खेलने चला गया? रविवार के दिन तो कम से कम आना चाहिए उसको। कौन लाएगा उसको? कब लाओगे, कैसे लाओगे? कोई तरीका तो ढूंढो ना। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती हैं, कोई तो अपना लो। कौन तेरे को इतना पहले इनाम देंगे, ये इतना भी बात कर लो, कुछ भी करो। लेकिन वो हम करना चाहते नहीं है, करते नहीं है, या पता नहीं क्या है, मुझसे समझ नहीं आती बात। अगर नहीं करोगे तो मरोगे, तो पक्की बात है, बचोगे नहीं, ये पक्की बात है। हाँ जी, उर्मिला शर्मा बोलो। हाँ आचार्य जी, इसका एक बड़ा कारण तो मैं ये भी मानती हूँ कि ये वाले मंदिर जो होते हैं ये तो हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। आर्य समाज के मंदिर बहुत कम होते हैं और बहुत दूर दूर भी होते हैं। तो
मैंने यहाँ 2-4 से बात की कि सुशांत लोक में शिविर लगने वाला है, क्या आप चलोगे? कहते इतनी दूर, भाई इतनी दूर तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि वहाँ परीक्षा होती है, इनाम भी मिलता है, स्वामी जी आएंगे और प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं। तो उनको ये भी लालच दिया, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं भरी। वो कहते बहुत दूर है, हम नहीं जाएंगे। देखो, जिसके अंदर यहाँ पर अंदर विचार संस्कार नहीं है ना, वो हर कोई भी बहाना बनाने के लिए उनके पास तैयार रहता है। जिसने नहीं करना वो उसने कोई ना कोई बात कह के बात टाल दी है बस। आचार्य जी मैं कहूँ आज? जी आचार्य जी मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो बोलो। आचार्य जी मैंने जब बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया, अब 6 साल होने वाले हैं, तो जब बच्चों का जन्मदिन होता है या नहीं होता तो उन्हें गिफ्ट, जो बच्चे दूसरे हैं उनको सबको गिफ्ट दिया जाता है, और किसी बहाने से ना उनकी माताएं जुड़ती हैं, यानी जो हमारी बहुएं हैं, बेटियां हैं घरों की, सब जुड़ती हैं, और भोजन का भी अच्छा प्रबंध होता है। और हमारे प्रधान जी तो साफ कह देते हैं कि ना तो भोजन की चिंता करना और ना भजन की चिंता करना, आप आओ, आपको दोनों सब कुछ मिलेगा। और कभी कभी हम शंख, हमारे एक वार्षणे जी हैं, वो शंख बच्चों को सिखाते हैं। एक हर्ष जी हैं, वो हास्य योग सिखाते हैं। और बच्चों की परफॉर्मेंस तो होती ही है। जैसे अब 19 तारीख को है बाल सम्मेलन, तो लगभग 70 बच्चों के नाम आए हैं, और उसमें से 35-40 ऐसे हैं जो ऋषि दयानंद के गीत, प्रवचन, भोजन मंत्र, संगठन सूक्त, ये सब कुछ बोलेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, परफॉर्मेंस ना दो ना सही, इस बार आप देखो, अगली बार आप परफॉर्मेंस देना। मैंने तो ऐसे प्लान किया हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे तो अपना बचपन याद है, मैं तो बच्चों की एक प्रकार की शाम के समय संध्या करवाता था वहां पर। पहले हम खेलते थे वहां पर, खेलते थे क्योंकि बच्चों को तो खेल जरूरी है, शारीरिक व्यायाम हो गया। उसके बाद 40-50 बच्चे होते थे प्रतिदिन, एक दिन का काम नहीं, प्रतिदिन का। शाम को उस बच्चों ने पहुंच जाना वहां पर, और मैं उनका एक प्रकार से नेतृत्व करता था, मैं ही कराता था संध्या। पहले खेलते थे, लंगड़ी टांग भी खेलते थे, पकड़न पकड़ाई, खो खो आदि सारे ऐसे ही गेम्स, बिना बिना कोई और साधनों के। और उसके बाद बस हाथ मुंह धुलवाए सबके, वो नल रखा हुआ है वहां लगा हुआ है, हाथ मुंह धो, आकर के बैठो, संध्या होगी, और उसके बाद आप अपने घर जाओगे। तो एक ये कार्यक्रम देखो, वैसे तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, एक सप्ताह में एक बार तो हो ही रहा है ना। जब हम शिविर लगाते हैं तो शिविर का मतलब होता है कि बच्चा हो या बड़े की बात हो, वहीं रहना होता है, रह करके लगातार उसको बार बार जो सुनने को और देखने और व्यवहार करने को मिलता है ना, तो यहाँ पर उसके संस्कार पक्के होते हैं, तब जा करके असली बात बन जाती है। जितना पुरुषार्थ आप कर सको उतना अच्छा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका नहीं का तो उत्तर पता ही आपको, परिणाम तो हमें ही भोगना पड़ेगा, और कोई तो भोगेगा नहीं, हमारे ही बच्चे भोगेंगे और कौन भोगेगा। हाँ जी, क्या अंजू ने हाथ खड़ा किया, बोलो। बस अब लास्ट बस आचार्य जी, मैं भी एक एक्सपीरियंस चांदपुर का सुनाना चाहती हूँ। वहां पे अभी फरवरी में यज्ञ हुआ, भजनोपदेशक आए थे, ये मेरठ के हैं, तो वो आए थे। तो उन्होंने पहले दिन एक ही हमारे पास युवा था और सब ओल्ड लेडी थी, जबकि पहले बहुत आया करते थे युवा। फिर उस दिन हमने यही किया कि हमने रखा कि अगले दिन जो भी युवा अपने दोस्तों को बुला के लाएगा, सबको हम सम्मानित करेंगे। अभी उस दिन हम गिफ्ट का नहीं कर पाए, तो अगले दिन वहां पे 15 युवा ही थे। बिल्कुल ही बिल्कुल मैंने कही थी, ये माइक बंद कर दो, रिपीट होती आवाज। तो ये उनका उत्साह बढ़ाने का, मैं तो कई बार ये भी बोलता था कि जो आपके आर्य समाज के जो अधिकारी होते हैं ना, उनमें भी अधिकारी भी युवाओं को बनाओ, बूढ़ों को वो दे दो, क्या संरक्षक वाला पद, वो भी साथ रहें, क्योंकि कहीं कहीं युवा गलती करें, नहीं पता उनको कि क्या परंपराएं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो संरक्षण दे, तो युवाओं का उत्साह अपने आप बढ़ेगा, वो आएंगे और आपके कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बस और समय नहीं है। आज जो डालूंगा मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा, उसमें मैंने भाग्य और किस्मत शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है। कोई कोई भाग्य को कोसता रहता है,
कोई भगवान पर ही आरोप लगाता रहता है, तो उसमें एक आधा उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट किया, पढ़ लेना। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। धन्यवाद।